अखंड ज्योति, मार्च 1943। तो आज हम देख रहे हैं मार्च 1943 की अखंड ज्योति पत्रिका। ये एक आप कह सकते हैं आध्यात्मिक और दार्शनिक पत्रिका है। हाँ बिल्कुल। उस दौर के विचार, क्या सिखाया जा रहा था, वो सब इसमें है। और हमारा मकसद क्या है? यही कि इस अंक में जो भी लेख हैं, कविताएं हैं, उनके पीछे का विचार समझें। देखें कि भाई 80 साल पहले क्या बातें हो रही थी। सही है। तो खोलते हैं इसको। हाँ, और ये ध्यान रखना जरूरी है कि मार्च 1943 मतलब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। हाँ, वो तो था ही। दुनिया में बड़ी उथल पुथल थी, तो ऐसे में शायद मन की शांति, जीवन का मतलब, इन चीजों की खोज और भी जरूरी हो गई होगी। बिल्कुल। ये पत्रिका शायद उसी तलाश को दिखाती है। सही कहा। और देखिए, शुरुआती एक कविता से होती है, उलझन की घड़ी में, ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी जी की है। अच्छा। इसमें कवि ना ईश्वर से जैसे सवाल कर रहा है, दुनिया की हालत देखकर मन में कश्मकश है। वो लिखते हैं, मैंने मंदिर की संपदा को जब सरमाएदारों को लुटते देखा, बिले दीन मानव के हाथों मानवता का दम घुटते देखा। मतलब कितना द्वंद है मन में। हाँ, ये कविता भक्त के अंदर की वो जो खींचतान होती है ना, उसे दिखाती है। एक तरफ तो भगवान पर पूरा भरोसा है, हाँ, और दूसरी तरफ दुनिया में इतना अन्याय, पाखंड, दुख, तो सवाल उठते हैं कि क्या मेरी पूजा बेकार जा रही है? भगवान देख क्यों नहीं रहे? लेकिन कमाल ये है कि आखिर में कभी हार नहीं मानता। हाँ, वो फिर भी उसी प्यारे प्रभु को ही पुकारता है। हाँ, अंत में वही है। हाँ, मतलब समाधान वही ढूंढ रहा है। वो एक उम्मीद, एक विश्वास की डोर को पकड़े हुए है सारे सवालों के बाद भी। और इसी विश्वास को आप कह सकते हैं और पक्का करने की बात अगले लेख में है, ईश्वर की भक्ति। अच्छा। इसमें यह समझाया गया है कि भाई भक्ति सिर्फ रस्में निभाना भर नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें तो साफ कहा है कि भक्ति की जान, उसका जो सार है, वो है श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास। हाँ, और लेखक ने किसान का उदाहरण दिया है। जैसे किसान बीज बो देता है, फिर सब्र रखता है ना। हाँ, रोज पानी देता है, इंतजार करता है। बिल्कुल, फसल का इंतजार करता है। वैसे ही भक्त को भी अगर तुरंत कोई नतीजा न देखे तो धीरज रखना चाहिए। मुश्किलें आए तो विश्वास टूटना नहीं चाहिए, बल्कि और गहरा होना चाहिए। और ये भरोसा दिया गया है कि ऐसी सच्ची अटूट श्रद्धा, वो प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती ही है। फिर एक और गहरा सवाल है, ब्रह्म कैसा है? हाँ, ये शायद वेदों, उपनिषदों के आधार पर समझाने की कोशिश है। हाँ, ये समझने की कोशिश है कि वो जो परम सत्ता है, जिसे ब्रह्म कहा गया है, वो आखिर है क्या। और लेख समझाता है कि वो हमारी बुद्धि, हमारे मन, अहंकार, मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं ना, उनकी पकड़ से बाहर है। अच्छा। सोचिए, जैसे आंखें सब कुछ देख सकती हैं पर खुद को नहीं देख सकती। हाँ, ये बात तो है। वैसे ही हमारी इंद्रियां, हमारा मन, ये सब उसी ब्रह्म की शक्ति से काम करते हैं, पर उसे पूरी तरह जान नहीं पाते। फिर उसे जाने कैसे? उसे जानने के लिए लेख कहता है, पहले अपने मन और इंद्रियों को साधना होगा, उन पर नियंत्रण पाना होगा। वही तो है जो दुनिया बनाता है, चलाता है और आखिर में समेट लेता है। और जीवन की एक सच्चाई है दुख, इस पे भी बात हुई है। लेख है दुख की तात्विक खोज। हाँ, मतलब दुख की जड़ क्या है उसका पता लगाना। हाँ, इसमें पतंजलि योग सूत्र का जिक्र किया है। बताया है कि सारे दुखों की जो असली जड़ है वो है अविद्या। अविद्या मतलब अज्ञान, अपने असली स्वरूप को ना जानना, ये ना जानना कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। अच्छा। इसी अज्ञान से बाकी सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। अहंकार यानी मैं और मेरा का भाव। राग मतलब किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव। द्वेष यानी किसी से बहुत ज्यादा नफरत। और अभिनिवेश मतलब जिंदगी से चिपके रहना, मौत से डरना। अच्छा, ये सब अविद्या से जुड़े हैं। हाँ, यही चीजें हमें कर्मों के जाल में फंसाती हैं और दुख देती हैं। तो लेख कहता है कि असली शांति बाहर की दुनिया बदलने से नहीं मिलेगी, बल्कि अंदर के ज्ञान से और वैराग्य से। वैराग्य मतलब अनासक्ति, किसी चीज से बहुत ज्यादा चिपकना नहीं। राम, कृष्ण, बुद्ध, गांधी जी, इन सब महापुरुषों ने यही रास्ता दिखाया था शांति पाने का। आपने वैराग्य की बात की, तो इसी से मिलता जुलता एक और लेख है, मूढ़ वैराग्य। हाँ, मूढ़ वैराग्य। ये किस तरह का वैराग्य हुआ? मूढ़ मतलब नासमझी वाला। ये वो वैराग्य है जो असली समझ से नहीं आता। तो फिर कैसे आता है? ये आता है दुनिया में मिली किसी हार से, निराशा से, किसी परेशानी से। इंसान अचानक सब छोड़ छाड़ देता है, दुनिया को कोसने लगता है, पर अंदर से बदला नहीं होता। उसका गुस्सा, उसकी इच्छाएं, वो सब वैसी ही रहती हैं।
ये सिर्फ एक तरह का रिएक्शन है। तो फिर सच्चा वैराग्य क्या है? सच्चा वैराग्य तो ज्ञान से, ईश्वर के प्रेम से आता है। उसमें इंसान दुनिया से भागता नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि दुनिया में रहता है पर बिना किसी स्वार्थ के सेवा भाव से काम करता है। उसका मन शांत रहता है, स्थिर रहता है। वो कोसता नहीं, वो सेवा करता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, अगले पन्ने पर चलते हैं। यहाँ 2 छोटे पर बहुत काम के लेख दिख रहे हैं। हाँ। एक है महात्मा सुखराम जी का सबसे बड़ी दौलत, और दूसरा है महात्मा गांधी जी का ब्रह्मचर्य पालन। दोनों महत्वपूर्ण विषय हैं। सबसे बड़ी दौलत में तो बहुत सीधी और सच्ची बात कही है। क्या? कि असली अमीरी पैसे या जमीन जायदाद में नहीं है, वो है संतोष में। जिसके पास संतोष है वही सबसे अमीर है। बात तो सही है। और साथ में अच्छा चाल चलन, अच्छी सेहत, ईश्वर पर भरोसा और दूसरों की मदद करने का भाव, यही है असली दौलत। और गांधी जी का ब्रह्मचर्य पर लेख? गांधी जी के लेख में खास तौर पर पुरुषों को सलाह दी गई है कि स्त्रियों के प्रति मन में पवित्र भाव रखें, बुरी संगत से बचें, गंदे विचारों से, गंदी फिल्में देखने या बातें सुनने से बचें, इंद्रियों पर काबू रखें, सादा खाना खाएं और प्रार्थना करें। ये चीजें ब्रह्मचर्य को बनाए रखने में मदद करती हैं। ये तो हो गई व्यक्तिगत साधना की बात। फिर एक सामाजिक सिद्धांत की बात है, आत्मवत् सर्वभूतेषु। हाँ, ये तो बहुत ही फंडामेंटल सिद्धांत है। इसका मतलब क्या समझाया गया है यहाँ? इसका सीधा सा मतलब है, जैसा अपने लिए चाहते हो वैसा ही सब प्राणियों के साथ करो। सब प्राणियों के साथ? हाँ, सिर्फ इंसान नहीं, सभी जीव, सबको अपने जैसा समझो। लेख में रेल के सफर का एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। अच्छा, कैसे? जैसे ट्रेन में हमें अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं ना, कुछ देर साथ रहते हैं, फिर अपने अपने स्टेशन पे उतर जाते हैं। हाँ। वैसे ही ये जीवन भी एक यात्रा है। इसमें हमें जो भी सहयात्री मिले, इंसान हो या कोई और प्राणी, सबके साथ प्रेम से, सहयोग से, दया से पेश आना चाहिए। किसी को दुख नहीं देना चाहिए। यही तो इंसानियत है। बहुत सुंदर उदाहरण है। अच्छा, आगे 2 और लेख हैं। एक है परिश्रम के 2 पहलू, और दूसरा एक कहानी जैसा लेख है, माया नारायण का निवारण। हाँ। इनमें क्या बात है? परिश्रम के 2 पहलू में ये कहा गया है कि हमें सिर्फ शारीरिक या सिर्फ मानसिक मेहनत नहीं करनी चाहिए। दोनों तरह का परिश्रम जरूरी है। अच्छा, मतलब बैलेंस? बिल्कुल। सिर्फ शरीर से मेहनत करने वाला मजदूर बन जाता है और सिर्फ दिमाग से काम करने वाला बाबू। दोनों अधूरे हैं। अच्छी सेहत और तरक्की के लिए शरीर और मन दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे? शरीर के लिए कसरत और दिमाग के लिए सोचना, समझना, पढ़ना, लिखना। दोनों में तालमेल बिठाना जरूरी है। ठीक है। और वो माया नारायण का निवारण, वो एक कहानी है। कहानी ये बताती है कि जो सच्चे संत होते हैं या ज्ञानी होते हैं, वो दुनिया के लालच में नहीं फंसते। किस तरह के लालच? जैसे पैसा, ताकत, मान सम्मान, ऐशो आराम, ये सब माया है। अगर कोई उन्हें इन चीजों में उलझाने की कोशिश भी करे तो वो अपनी आत्मिक शक्ति से उस कोशिश को बेकार कर देते हैं। अच्छा, उनका ध्यान सिर्फ नारायण पर यानी परमात्मा पर रहता है, दुनिया की चीजों पर नहीं। वो माया से प्रभावित नहीं होते। सेहत की बात पहले हुई थी, और यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी एक अंश है, स्वास्थ्य और व्यायाम। हाँ, उनकी किताब मेरी कहानी से लिया गया है ये। और एक और लेख है, शीर्षक है सैनिकों की आवश्यकता है। ये कौन से सैनिकों की बात हो रही है? युद्ध का समय था। हाँ, लेकिन ये हथियार वाले सैनिकों की बात नहीं है। पहले नेहरू जी वाले अंश की बात करें। हाँ। वो बताते हैं कि कैसे जेल में रहते हुए भी, जहाँ खाना सादा था, मुश्किलें थी, रोज कसरत करने से और खासकर मन को शांत रखने से वो एकदम स्वस्थ रहे। वो दौड़ते थे, शीर्षासन करते थे। ये दिखाता है कि तन और मन की सेहत कितनी जुड़ी हुई है। सही बात है। और वो सैनिक? हाँ, सैनिकों की आवश्यकता है में स्वामी चिदानंद जी कहते हैं कि देश को बंदूक चलाने वाले सैनिकों से ज्यादा जरूरत है चरित्रवान सैनिकों की। चरित्रवान सैनिक मतलब ऐसे लोग जो ईमानदार हों, जिनमें हिम्मत हो, जो सेवा करने को तैयार हों, जिनका अपनी इंद्रियों पर काबू हो। अच्छा। वो कहते हैं कि ऐसे लोग ही समाज और देश को सही मायने में मजबूत बना सकते हैं, सच्ची आजादी ला सकते हैं। ये एक तरह के आध्यात्मिक योद्धा हैं। ये एक अलग नजरिया है। अच्छा, इसके बाद 2 और शीर्षक हैं जो ध्यान खींचते हैं। एक है हिंदू धर्म राष्ट्र धर्म है, और दूसरा है असत्य से मुख मोड़ो। इनमें क्या कहा गया है? जो पहला लेख है, हिंदू धर्म राष्ट्र धर्म है, उसमें स्वामी दयालाल जी सत्य भक्त ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म कोई एक पंथ या मजहब नहीं है। तो फिर क्या है? ये भारत की धरती पर पैदा हुए अलग अलग आध्यात्मिक विचारों और जीवन जीने के तरीकों का एक संगम है। इसमें वेद, उपनिषद, जैन, बौद्ध, सिख
ये सब धाराएं समानी हुई हैं। ये सबको साथ लेकर चलने वाला भारत की राष्ट्रीय पहचान से जोड़ा हुआ धर्म है। संकीर्ण नहीं, बल्कि बहुत व्यापक। अच्छा, और दूसरा लेख असत्य से मुख मोड़ो, ये सीधी सी पर बहुत जरूरी बात करता है। झूठ मत बोलो, सच का साथ दो। लक्ष्मी नारायण शर्मा जी लिखते हैं कि झूठ बोलने से शायद थोड़ी देर के लिए काम बन जाए। हाँ, ऐसा लगता तो है कभी कभी, पर आखिर में वो भरोसे को खत्म कर देता है, रिश्ते बिगाड़ देता है और अंत में दुख ही लाता है। सच बोलना ही धर्म की नींव है और सच से ही शांति मिलती है। फिर एक बहुत ही अलग तरह का खंड है, अंतिम समय के संस्मरण। इसमें क्या है? हाँ, ये वाकई बहुत सोचने पे मजबूर करने वाला हिस्सा है। इसमें इतिहास के कुछ बहुत जाने माने लोगों के जीवन के बिल्कुल आखिरी पलों का जिक्र है। जैसे सुकरात ने कैसे शांति से जहर पिया, भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे हुए कैसे उपदेश देते रहे, हजरत मोहम्मद साहब की आखिरी बातें क्या थीं, ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत। अच्छा, ये तो बहुत मार्मिक होगा। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे मजबूत आस्था या अपने सिद्धांतों पर टिके रहना या फिर सच्चा ज्ञान इंसान को मौत के डर से भी ऊपर उठा देता है। वो लोग बहुत शांति और हिम्मत के साथ शरीर छोड़ते हैं। ये पढ़कर हमें भी जीवन के इस आखिरी सच का सामना करने की एक तरह से हिम्मत मिलती है। बात तो है। अच्छा, फिर अलग अलग धर्म ग्रंथों से भी कुछ शिक्षाएं दी गई हैं, वेद, कुरान, बाइबल से चुनकर। हाँ, और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि ऊपर से भले ही रास्ते अलग दिखें, पर अंदर की जो अच्छी बातें हैं, नेक काम करने की सीख है, वो सब में एक जैसी हैं। जैसे वेद कहता है माँ बाप का, गुरु का आदर करो, सच बोलो, मेहमान की सेवा करो, एकता रखो, बेईमानी मत करो। कुरान क्या सिखाता है? अल्लाह पर ईमान रखो, अच्छे काम करो, दान दो, इंसाफ करो, अपना वादा निभाओ, बुरी बातों और कामों से बचो। और बाइबल कहती है गुस्सा मत करो, दूसरों से सुलह रखो, गलत काम मत करो। मतलब सार सबका यही है कि एक अच्छा नेक इंसान बनो। बिल्कुल। अच्छा, फिर भगवान बुद्ध के भी उपदेश हैं और एक लेख है सच्चाई को समझो। हाँ, इनकी मुख्य बातें क्या है? बुद्ध के उपदेश भी देखिए, उन्हीं नैतिक बातों पर जोर दे रहे हैं। सही आचरण रखो, अपने गुस्से और लालच पर काबू पाओ, माँ बाप का आदर करो और खुद के अंदर झांको, आत्मचिंतन करो। और सच्चाई को समझो। ये लेख कर्म फल के सिद्धांत पर है। मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा, कर्म का फल। हाँ, लेखक कहते हैं कि कभी कभी हमें लगता है ना कि भाई बुरे लोग तो मजे कर रहे हैं और अच्छे लोग दुख उठा रहे हैं। हाँ, ये सवाल तो मन में आता है। तो वो कहते हैं कि इस चीज से धोखा मत खाओ। भगवान का इंसाफ देर से हो सकता है, पर होता जरूर है, पक्का है। हर काम का नतीजा मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए धीरज रखो और हमेशा सही रास्ते पर चलो। ये बात हौसला देती है। चरित्र पर पहले भी बात हुई थी, अब एक पूरा लेख ही है चरित्र निर्माण। हाँ, और एक बड़ा मजेदार सा शीर्षक है, एकड़ पकड़ो और लड़ो। ये क्या सिखाते हैं? चरित्र निर्माण वाला लेख यही कहता है कि हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, उसी से हमारा जीवन बनता है। हमारा चरित्र ही हमारी किस्मत बनाता है। अच्छा, चरित्र ही भाग्य निर्माता है। हाँ, एक तरह से। इसलिए बुरी आदतों से बचना चाहिए, जैसे झूठ, चोरी, आलस, नशा वगैरह, और अच्छे गुण अपनाने पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यही हमारी असली कमाई है। और वो एकड़ पकड़ो और लड़ो वो जेम्स कार्बेट के हवाले से एक सिद्धांत बताता है। कहता है कि अगर कामयाबी चाहिए, हाँ, तो जरूरी है कि पहले एक लक्ष्य तय करो, फिर उसे पूरी मजबूती से पकड़ लो, और फिर पूरी ताकत और लगन से उसके पीछे पड़ जाओ। मतलब फोकस। बिल्कुल, एकदम फोकस। इधर उधर भटकने से या जल्दी हिम्मत हार जाने से बात नहीं बनती। एक निशाना साधो और फिर डटे रहो, लड़ते रहो जब तक उसे पा ना लो। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। अच्छा, एक कहानी भी है यहाँ, पात्रता के अनुसार वैभव। हाँ, इसका क्या सार है? ये मगध के राजा थे श्रेनिक, और उनके बेटे राजकुमार अभय कुमार की कहानी है। अच्छा। राजकुमार शुरू में थोड़ा कह सकते हैं लापरवाह सा लगता है, मौज मस्ती में रहता है। तो राजा को चिंता होती है कि ये राजपाट कैसे संभालेगा। पर फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, राजकुमार पर जिम्मेदारियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं। तब उसकी असली काबिलियत, उसकी पात्रता सामने आती है। वो क्या करता है? वो अपनी समझदारी और हिम्मत से न सिर्फ खुद को मुश्किलों से निकालता है, बल्कि दूसरों की भी मदद करता है। तब राजा समझ जाते हैं कि हाँ, अब ये तैयार है, ये इस वैभव को, इस जिम्मेदारी को संभालने के लायक है। अच्छा, तो मतलब ये कि अधिकार या समृद्धि उसी को मिलनी चाहिए जो योग्य हो। बिल्कुल, जो उसे संभालने के काबिल हो, जिम्मेदार हो। पात्रता पहले, वैभव बाद में। बहुत अच्छी कहानी है।
इसके बाद फिर 2 कविताएं हैं। एक तुलसीदास जी की रामचरितमानस से है, शीर्षक है पतित पावनी धर्म, और दूसरी कबीर की है अपने अंदर। हाँ, रामचरितमानस वाले अंश में तो परिवार और समाज में किसके क्या कर्तव्य हैं, क्या धर्म हैं, ये बताया गया है। जैसे माँ बाप की सेवा, भाइयों में प्रेम, पति पत्नी का धर्म, राजा का क्या फर्ज है, सेवक का क्या काम है। ये एक तरह से आदर्श सामाजिक व्यवस्था की बात है। और कबीर की कविता? कबीर तो हमेशा की तरह सीधी चोट करते हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान को बाहर क्यों ढूंढ रहे हो, मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों में। हाँ। वो किसी कर्मकांड या दिखावे से नहीं मिलने वाला, वो तो तुम्हारे अंदर ही है, हर सांस में है। जरूरत है अपने अंदर झांकने की, खुद को पहचानने की। अपने अंदर, हाँ। एक और कहानी है जिसका शीर्षक है पाप का बाप। हाँ, ये भी बड़ी मजेदार और सीख देने वाली कहानी है। ये क्या बताती है? ये 3 दोस्तों की कहानी है। उन्हें कहीं से गड़ा हुआ खजाना मिल जाता है। अच्छा, फिर? पहले तो बड़े खुश होते हैं, सोचते हैं बराबर बांट लेंगे, पर फिर उनके मन में आ जाता है लालच। एक दोस्त खाना लेने जाता है शहर। वो रास्ते में सोचता है खाने में जहर मिला देता हूँ, दोनों मर जाएंगे, सारा सोना मेरा हो जाएगा। अरे! उधर वो जो 2 गांव में रह गए थे, वो सोचते हैं कि जैसे ये तीसरा खाना लेकर आएगा, हम उसे मार देंगे और खजाना आधा आधा बांट लेंगे। तो फिर क्या हुआ? वो आधा ही जो गुना था। जैसे ही तीसरा दोस्त खाना लेकर आया, उन दोनों ने मिलकर उसे मार दिया। फिर वो जहरीला खाना खा लिया और खुद भी मर गए। बाप रे! तीनों मर गए। सोना वहीं का वहीं पड़ा रह गया। तो कहानी का सार क्या हुआ? सार ये कि लालच ही पाप का बाप है। एक लालच के चक्कर में देखो, धोखा भी आया, हिंसा भी आई, हत्या भी हुई और आखिर में सबका विनाश हो गया। लालच किसी का सगा नहीं। बहुत कड़वी पर सच्ची कहानी है। अच्छा, अब हम अंक के आखिर में आ गए हैं। यहाँ महाभारत से एक उद्धरण है और एक लेख है, नए वृक्ष लगाइए। हाँ, महाभारत वाले हिस्से में युधिष्ठिर यक्ष के सवालों के जवाब देते हुए धर्म के कुछ बहुत खास गुण बताते हैं। कौन से गुण? जैसे धीरज रखना, दूसरों को माफ कर देना, अपने मन पर काबू रखना, इंद्रियों को वश में करना, दान देना, सच बोलना, गुस्सा ना करना। ये गुण ही इंसान को असल में इंसान बनाते हैं। और वो नए वृक्ष लगाइए, वो सीताराम जी महाराज गोवर्धन का लेख है। उसमें वो एक बहुत अच्छी मिसाल दे रहे हैं। कैसी मिसाल? वो कहते हैं कि जैसे अगर हमें अच्छे फल चाहिए तो हमें अच्छी जमीन देखकर उस पे बढ़िया किस्म के पेड़ लगाने पड़ते हैं ना। हाँ, लगाने पड़ते हैं, फिर खाद पानी देना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है। बिल्कुल, जंगली जानवरों से, कीड़े मकोड़ों से बचाना पड़ता है। वैसे ही अगर जीवन में सुख शांति के फल चाहिए तो हमें अपने मन की जमीन पर अच्छे गुणों के नए पेड़ लगाने होंगे। अच्छे गुणों के पेड़ जैसे सच्चाई का पेड़, अहिंसा का, संतोष का, सेवा का, ईश्वर पर भरोसे का, ये पेड़ लगाने होंगे। और साथ ही जो बुरे गुणों की जंगली झाड़ियां हैं ना हमारे मन में, कौन सी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सबको जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। और अच्छी संगति की खाद, अच्छे विचारों का पानी देना होगा। तभी जीवन रूपी बाग में अच्छे फल लगेंगे, तभी जीवन सफल होगा। क्या बात है, बहुत सुंदर रूपक है। तो ये थी 1943 की अखंड ज्योति। हमने देखा कि उस मुश्किल दौर में भी आध्यात्म, नैतिकता, चरित्र, सेहत, भक्ति, कर्म, इन सब पर कितना जोर था। हाँ। जो बातें बार बार उभर कर आई हैं वो यही है कि भाई, बाहर की चीजों से ज्यादा अंदर के गुण मायने रखते हैं। ईश्वर पर भरोसा रखो, सही काम करो, खुद को जानो और दूसरों की सेवा करो। बिल्कुल। 80 साल गुजर गए, आज ये बातें कितनी प्रासंगिक लगती हैं। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। युद्ध का वो भयानक समय था और तब भी ये लेख उन बुनियादी सवालों की बात कर रहे हैं जो आज भी हमारे सामने हैं। हाँ, सवाल तो वही है। दुख क्यों है, सच्ची खुशी कैसे मिले, अच्छा इंसान कैसे बने, सबके साथ प्रेम से कैसे रहें। तकनीक बदल गई, दुनिया बदल गई, पर इंसान की जो अंदरूनी खोज है, शांति की, अर्थ की, वो शायद वैसे ही है। ये लेख दिखाते हैं कि तलाश कितनी गहरी है, कितनी पुरानी है और शायद हमेशा रहेगी। सही कहा। तो इस चर्चा के आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल हम छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। 1943 का ये नजरिया जो अंदरूनी ताकत, संतोष, विश्वास और सही कर्म पर इतना जोर देता है, आज की इस भागती दौड़ती, ज्यादातर बाहरी चीजों पर टिकी हुई दुनिया में ये कितना काम का है। क्या इन उसूलों को आज भी हम वैसे का वैसा अपना सकते हैं, या फिर इन्हें आज के जमाने के हिसाब से समझने और लागू करने का कोई नया तरीका हमें सोचना होगा।